हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो दोस्तों सुबह हो चुकी थी और शुरू कर दी थी मैंने सफाई, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम जल्दी फिनिश करना है। मुझे अपने घर जाना है। आज दिन था मंडे का और आज के दिन मेरी बहन की छुट्टी रहती है, तो वो घर पर ही मिलती है। तो सोचा कि आज थोड़ा सा समय निकाल कर घर पर होकर आती हूँ, क्योंकि 1-1.5 महीना हो गया है घर पर गए हुए। भाई को देख कर आई थी, सिर्फ तभी गई थी, वो भी रात रात के लिए गई थी, मतलब 2-3 घंटे के लिए भी मैं शायद मुश्किल से ही जा पाई थी। तो आज सोचा था कि भाई पूरे दिन के लिए मैं आराम से जाऊंगी। तो अभी प्लान मेरा यही है कि 11-12 बजे के करीब मैं निकल जाऊंगी और उसके बाद आराम से फिर मैं रात तक ही आऊंगी वहां से। अब यहाँ ये था कि सुबह उठने से पहले जब मैं नीचे गई थी, मतलब सफाई करने से पहले, तो अब मेहंदी लगाने का मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने आज तक कभी भी ना अपने बालों में कभी भी कोई केमिकल ट्रीटमेंट आज तक नहीं लिया है। लाइक ग्लोबल हेयर हो गया हो या केराटिन हो गया हो, स्मूथनिंग हो गए हो, तो जो भी है ये नेचुरल ही है। लेकिन अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ करवाऊं, क्योंकि बाल बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये था कि कटिंग वगैरह करानी है, तो मैंने सोचा कि भाई पहले बालों में मेहंदी वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि सफेद हो रहे थे थोड़े से बाल। तो मैं कलर वगैरह भी नहीं यूज करती आज तक, तो बस ये है मेहंदी लगा लेती हूँ कभी कभी अगर मुझे जरूरत लगती है। बाल इतने ज्यादा सफेद नहीं है, अगर मैं ऊपर की तरफ से देखूं तो मुझे अंदर की तरफ ही दिखाई देता है, ऊपर से मुझे बाल सफेद नहीं दिखते। अब यहाँ ये था कि भाभी के भी बाल थोड़े से ऐसे ही हो रहे थे खराब से, और मेरे भी ऐसे खराब हो रहे हैं, तो सोचा कि भाई आज। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ फंक्शंस की, जो भैया भाभी अटेंड करने के लिए गए हुए थे, मतलब भाभी का तो फेयरवेल था, भैया अपनी मीटिंग में गए थे, तो दोनों के ही फंक्शंस जो थे वो अच्छे से निपट गए हैं। मैं आप लोगों के साथ अभी इसी वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वहाँ के कुछ क्लिप्स, क्योंकि देखिए मैं तो नहीं जा पाई थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, इसलिए मैं आप लोगों। अब वहां से आने में कम से कम 11-11:30 बज गए थे भाभी को, लेकिन फिर भी बहुत टाइमली आ गई थी। हम लोगों ने 1 बजे तक का हिसाब लगाया था, लेकिन बस का ये था कि रूट अच्छा मिल गया था, साफ मिल गया था, तो वो लोग जल्दी जल्दी आ गए थे। 11-11:30 बजे तक वो लोग आ गए थे, लेकिन उसके बाद फिर आके खाना वगैरह खाया, तो मुझे सोने में थोड़ा सा लेट हो गया था। अब यहाँ मैं अंदर पोछा लेने के लिए गई थी रूम में से पीछे से, तो ध्रुव उठ गया था, तो यहाँ फिर वो भी मेरी गोदी में आ गया। अब मैं इसे नीचे छोड़कर आती फिर ऊपर। अब यह सच बताऊं तो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, कुछ भी ना तो काम करने का मन करता और ना ही कहीं जाने का मन करता है। मेरे इतने सारे पेंडिंग काम पड़े हुए हैं। रोज सोचती हूँ कि आज थोड़ा सा मौसम ठीक होगा तो मैं निकल कर जाऊंगी, अपने काम करके आऊंगी। मेरे बैंक के भी काम काफी सारे रुके हुए हैं, कुछ अपने भी सामान लेने हैं, लेकिन ना तो मार्केट मतलब जाना हो पाता मेरा ठीक से, और ना ही फिर मैं कुछ लेके आ पाती हूँ। जितना भी आता है मेरा सब कुछ फिर ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है। 10-50 रुपए देखिए महंगा ही आता है ऑनलाइन पर, यह है कि गर्मी में जाने से मैं बच जाती हूँ। लेकिन घर का ये है कि 2-3 हफ्ते हो गए मुझे सोचते सोचते। जाना मुझे पिछले वीक ही था मंडे में, लेकिन मैं भूल गई थी, क्योंकि संडे और मंडे में आजकल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। मुझे दिन का कुछ ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि मंडे में मेरे लिए मतलब होता है कि भाई हस्बैंड घर पर रहेंगे, लेकिन 2-3 महीने से यही चल रहा है कि ना तो वो घर पर रहते हैं मंडे वाले दिन। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन यही रहता है कि भाई आज भी कोई और दिन होगा, मंडे नहीं है। बस यही सोचकर आज भी मैं यही सोच रही थी कि भाई शायद। अब काम का मैं बताऊं क्या क्या काम मैं छोड़कर जाऊंगी। काम ऐसा मेरा कुछ छूटने वाला नहीं है, सिर्फ अगर ऐसा होगा तो फिर मैं रूम ही एज इट इज छोड़कर जाऊंगी, अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो। क्योंकि कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके हैं, फैल भी गए हैं, सूख भी गए हैं, लेकिन अभी तय नहीं हुए हैं, क्योंकि स्टैंड पर ही रखे हैं, तो उनका मैं आने के बाद देखूंगी। प्रेस हुए हुए कपड़े रखे हुए हैं, अभी फिलहाल उनसे ही काम चल रहा है, क्योंकि उस दिन काफी सारे कपड़े प्रेस हो गए थे। मेरे जो बीच में कपड़े हो जाते हैं गंदे, उनको मैं धो लेती हूँ और प्रेस भी हो जाती है। हाथ क्या धुलते रहते हैं, प्रेस होते रहते हैं, तो मेरा एक तरफ से काम अब थोड़ा सा ये है कि मैं सॉर्ट आउट रखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला जो टाइम होता है ना, सिर्फ वही होता है। अभी यहाँ पर सफाई हो चुकी थी और काम निपटाकर पोछा वगैरह रखकर ऊपर की तरफ मैं जा रही थी नीचे, क्योंकि अब नाश्ते की तैयारी करनी थी, क्योंकि ध्रुव तो उठ ही गया था, साथ में हस्बैंड भी उठ गए थे। अब यहाँ ये था कि हम लोग सुबह सुबह मेहंदी लगाकर थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर रहे थे कि भाई आज हम लोगों ने मेहंदी लगाई है। सुबह ही लगा ली थी, तो भाई ये था कि अभी 1-1.5 घंटे में ये सूख जाएगी, तो फिर हम लोग आराम से इसको धो देंगे। अभी यहाँ ये था कि नीचे नीचे मैंने सिर्फ झाड़ू लगानी है, पोछा मैं बाद में लगाऊंगी अगर मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि अभी अगर नीचे आ गए तो फिर ये नाश्ता करके नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ का ये है कि आप लोग भी जानते हैं, यहाँ पर प्रॉपर सफाई तभी हो पाती है जब बाइक वगैरह निकल जाती हैं। अभी लेकिन बाइक यहाँ पर खड़ी है, तो मैं सिर्फ झाड़ू लगा दूंगी, और पोछा अगर मुझे लगा तो मैं लगाऊंगी, अदरवाइज फिर बाइक्स निकलने के बाद मैं धो दूंगी। लेकिन मम्मी बार बार यही कह रही है कि अगर तुझे जाना है तो काम वगैरह छोड़ दे और आराम से तैयार होकर निपट जा और फिर चली जा, क्योंकि काम वगैरह तो मैं देख लूंगी पीछे से। अब यहाँ मैं आ गई थी किचन में। सफाई करने के बाद सफाई अभी अधूरी छोड़ दी है, क्योंकि हस्बैंड का ड्रायर का आवाज मुझे आ चुका था। तो यहाँ पर ये था कि चाय थोड़ी सी बनी हुई रखी है, बर्तन धुले हुए रखे थे जो मैं लगा रही थी हाथों हाथ, और जो गाय वाला दूध आया था उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था गैस पर मंदी आंच पे। अब आज की डेट का एक ट्रेंड बताऊं मैं आप लोगों को, कि आज की डेट में हर कोई सक्सेसफुल तो होना चाहता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत नहीं करना चाहता कोई भी। और दूसरी ही तरफ जो आदमी सक्सेसफुल है उसको तो सब
बात बना देंगे, उसकी आलोचना कर देंगे, उसको क्रिटिसाइज कर देंगे, लेकिन उसके पीछे की मेहनत भी नहीं देखता कोई भी। कोई आदमी मेहनत करके, उसको अपने आप को बिल्कुल खत्म करके, सब कुछ चीजों का त्याग करके, अपनी स्व इच्छाएं मारने के बाद अगर किसी पोजीशन पे पहुंचता है, तो उसको लोग ये नहीं कहते कि हाँ भाई इसने मेहनत करी है, वो ये कहेंगे कि नहीं भाई इसने कुछ तो झुलझाल किया होगा, कि अभी तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन में रहता था और अब कैसी कंडीशन में रहा है। इंसान उसकी पीछे की जो मेहनत है, उसका जो संघर्ष है, वो कभी नहीं देखना चाहता। लोग कहते हैं कि वाह यार, आज तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी रातें रो कर गुजारी हैं, कितनी रातें थक कर चूर कर गुजारी हैं, या कितनी मेहनत करके निकाली हैं। आज जो लोग देखते हैं ना, वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए, वो ये नहीं देखते कि जब पहला दिन हम लोगों ने काम शुरू किया था, या जब हम लोग मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, बहुत ज्यादा कड़ी धूप में मेहनत कर रहे थे, वो उस टाइम ये नहीं देखते कि उस टाइम उस इंसान ने कितना ज्यादा अपने आप को तपाया है धूप में। सामने वाला इंसान कभी भी ये नहीं देखता कि आप अपनी कितनी इच्छाएं मारते हैं, कितने सपनों को खत्म करते हैं सिर्फ इस पोजीशन तक आने के लिए। बस ये दिखाई देता है कि भाई आज की डेट में ये सक्सेसफुल है, इतना पैसा उड़ा रहा है, आज तो कुछ तो बढ़िया कर रहा है, इतना बढ़िया घर बना लिया, गाड़ी लेके घूम रहा है, कुछ तो 2 नंबर का काम कर रहा होगा, पक्की बात है। और दूसरी मजे की बात पता है क्या होती है कि जब वही आदमी सक्सेसफुल हो जाता है और जो बात बना रहे होता है ना, वही फिर आके रिश्तेदारी में निभाता है कि हाँ भाई ये तो हमारा ये लगता है, ये तो हमारा वो लगता है, इसको तो हम जानते हैं, इसके साथ तो हमने ये किया था, उसके साथ तो हमने वो किया था, हम तो यहाँ खेले थे, यहाँ पढ़े थे। फिर वो जो दूर से भी देखना पसंद नहीं करते थे ना उस टाइम पे, वो आज के टाइम में फिर यही आके कहते हैं कि नहीं भैया ये तो हमारा रिश्तेदार है, तो हमारा ये लगता है, हमारा भाई है, दोस्त है। और सबसे मजे की बात तो मुझे वो लगती है कि जब सामने वाला परेशान होता है, मेहनत कर रहा होता है, थकता है, असफल होता है, अपनी किस्मत को कोस रहा होता है, तब कोई साथ में खड़ा नहीं होने आता। उस टाइम पे तो मुझे ऐसा लगता है, भाई मैं अपना पर्सनली बताऊं, परिवार भी साथ में नहीं होता। जो आपके माँ बाप हैं, भाई बहन है, सिर्फ वो तो साथ में खड़े होंगे, लेकिन रिश्तेदार कोई खड़ा नहीं होने आने वाला। दुख के टाइम में आप लोगों के साथ आपके जो दोस्त है ना, एक बार को वो खड़े हो जाएंगे, बाहर वाला आपका साथ दे देगा दुख परेशानी में, लेकिन आपका रिश्तेदार कोई खड़ा नहीं होने वाला। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं अपनी बहुत सारी ऐसी रिश्तेदारी है, सगी रिश्तेदारी, जो मैं छोड़ के बैठी हूँ सिर्फ इसी वजह से। और पता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फाइनेंशियली हेल्प करिए, आप अगर मोरल सपोर्ट भी करें, इमोशनल सपोर्ट भी कर रहे हैं ना, अगर आप ये सिर्फ कह देना कि हाँ भाई तू आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, घर में मम्मी पापा हो, भाई हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो सकता है, अगर वो साथ में खड़े होकर आपसे ये कह देना कि हाँ भाई हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको किसी चीज की कोई परेशानी हो, आप लोग बोल देना, ठीक है। सिर्फ इतना ही बोलता है इंसान, ऐसा तो सामने से तो कहेगा कि नहीं भाई हमें इतने पैसों की जरूरत है या उतने पैसों की जरूरत है। बहुत कोई करीबी ही होगा, उसी से ही पैसों की मदद मांगी जाती है। लेकिन अगर सामने वाला अगर सिर्फ इतना भी बोल देना कि आप लोग आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, तो उतना भी मोरल सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन रिश्तेदारों से हम इतनी भी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आज के टाइम में। अब मैं अगर हमारे यहाँ की बताऊँ ना, अपने ससुराल की, तो इन दोनों भाइयों ने इतनी ज्यादा मेहनत करी है कि मैं आप लोगों का एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब भी कभी मम्मी बताती है ना इन लोगों के बारे में कि हाँ मैं इस एज से ये लोग काम कर रहे हैं, 14-15 साल की एज से, तो मुझे सुन के भी बहुत ज्यादा इमोशनल सा लगता है कि नहीं भाई यार, सच में इन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी। और सच बता रही हूँ, एक पैसे का भी इन लोगों के पास बैकअप नहीं था किसी भी तरह का। कोई कहते ना पुश्तैनी जायदाद हो, पुश्तैनी मकान हो, पुश्तैनी पैसा हो, कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो भी शुरू किया है ना, अपना 1 रुपया जो लगाया उसी को ही 10 लाख में कन्वर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि कोई इनको इतने रुपए दे के चला गया और उन्होंने अपना काम में लगाया है। जो भी किया है इन दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत से किया है। उस दिन जब शोरूम भी इनॉग्रेट हुआ था, तब भी मैंने आप लोगों के साथ यही किया था, और आज भी जब भैया के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, तो वो भी बिल्कुल, मैं सच बता रही हूँ, शुरू से ही उन्होंने बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में, एक जिम्मेदार इंसान की तरह। जैसे जब हमारे ससुर जी नहीं थे, तो पूरा एक कहते हैं ना कि हेड ऑफ द फैमिली वाला जो पोजीशन होता है, वो पूरा प्रॉपर उन्होंने निभाया और आज तक निभा रहे हैं वो। उनकी तबीयत खराब है, उनका मन नहीं है, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है, क्योंकि भाई उनको अपना परिवार देखना है, हमें देखना है, अपने बच्चों को देखना है। उनकी 100 चीजें होती हैं कि भाई उनको देखनी होती हैं। अपनी इच्छाएं मार मार के उन्होंने अपना परिवार यहाँ तक पहुंचाया है, इस पोजीशन तक में रहे कि भाई मैं सच बता रही हूँ, कोई और हो तो भाई टूट के बिखर जाए। और देखिए, हम लोग ना सारे ही ऐसे ही बैकग्राउंड से आते हैं कि हम लोगों ने सबने ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है। मैं भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल देख कर आई हूँ अपनी लाइफ में। मेरी जेठानी के यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है उनकी लाइफ में। उनके भी फादर नहीं थे, तो उन्होंने भी काफी सारी चीजें देखी हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज फेस किए हैं। तो वो भी जानते हैं भाई हर चीज का छोटा छोटा मोटा मोटा जो भी वैल्यू होता है, वो हर कुछ समझती हैं वो भी। और हम चारों ही एक तरह के हैं। और भाई मम्मी ने तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है इन बच्चों।
बहुत ज़्यादा मदर इन लॉ ने भी स्ट्रगल किया हैगा, बहुत सारे काम किए हैं भाई बच्चों को पालने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ भाई यहाँ पर सबकी। और अगर फिर इतना सब कुछ होने के बाद भी, बिना किसी हेल्प के यहाँ तक पहुँचने के बाद, भाई कोई इंसान नहीं सुनने का, किसी की भी नहीं सुनने का। अब यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये वाली क्लिप जो भाभी के फेयरवेल की है। तो यहाँ ये इनकी जो हेड मैम है, जिनके नाम से ये इंस्टीट्यूट चलता है, द रितु इंसान के नाम से, तो ये वो मैम है जो अभी स्टेज पे खड़ी हुई हैं। अब आप इनकी ही ले लीजिए, ये इतने बड़े स्टेज तक कैसे पहुंची हैं। इनके 40 इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब 40 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। और अभी इनका जो मोटिव है, जो इनका जो एम है, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आउट ऑफ द इंडिया भी खोलने का है। अब आप ये सोचिए कि भाई इनको अगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया होता तो ये क्या यहाँ तक पहुंच पाती। सिर्फ सिलाई ही करना जानती थी, अब सिलाई को ही इन्होंने अपना एक पैशन बना लिया, एक जरिया बना लिया भाई, और ये यहाँ तक पहुंच गई। अब इतने सारे स्टूडेंट्स को ये टीच कर चुकी हैं, इतने सारे लोगों को ये सिखा चुकी हैं। अब आप यकीन नहीं करेंगे, 60 साल की जो लेडीज हैं वो भी यहाँ पर इन लोगों से सीखने के लिए आती है। इनका बहुत अच्छा काम है, इनके भाई ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया है सच में। अब यहाँ ये थोड़े से प्रोग्राम वगैरह हो रहे थे, देखिए म्यूजिक की वजह से मैं आप लोगों के साथ एक्चुअल म्यूजिक आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो यहाँ ये कुछ परफॉर्मेंस किसी ब्रांच के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने किया था। तो ये एक से कहता ना कि परफॉर्मेंस इन लोगों ने रेडी कर रखी थी पहले से ही, तो ये लोग अभी वो कर रहे थे। देखिए अचीवमेंट चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सभी मायने रखती हैं। अगर आप कोई कंपटीशन जीतने जा रहे हैं, अगर वहां पे आपको फर्स्ट प्राइज में एक पेन भी मिला है ना, तो आपको वो फर्स्ट प्राइज याद रहेगा, वो पेन याद नहीं रहने का। आपको ये याद रहेगा कि आप वहां पर फर्स्ट आए थे, आप जैसा कोई वहां पर था नहीं, आप नंबर 1 थे वहां पर। अब देखिए आप सभी जानते हैं एक लेडी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है 2 बच्चों के साथ आगे बढ़ना, कुछ सीखना, कुछ करने जाना। अब यहाँ भाभी के साथ भी यही दिक्कत थी, बट उनके साथ देखिए फैमिली थी, उनके बच्चों को रखने के लिए हम लोग थे, तभी वो आगे कुछ कर पाए हैं। अदरवाइज देखिए अगर अकेले होते तो उनको 100 बार सोचना पड़ता। तो देखिए मैं फिर से यही कहूंगी कि बिना सपोर्ट के देखिए कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। सपोर्ट करने वाला आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, आगे बढ़ने के लिए आपको मदद कर सकता है, लेकिन कदम आपको खुद से बढ़ाने पड़ेंगे। अब यहाँ जितने भी ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये सारे ही मेरठ ब्रांच के हैं, तो इसी में ही भाभी की एक ड्रेस आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। प्रॉपर ड्रेस मैंने थंबनेल के ऊपर लगाई हुई है, आप लोग कहेंगे तो मैं पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी। आप लोग कुछ भी डिटेल्स जानना चाहते हैं उसके बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप स्टिच कराना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब यहाँ ये जो पिंक वाला ड्रेस है ये भाभी ने खुद से बनाया था, तो ये देखिए ये प्रॉपर उन्होंने हाथ की मशीन से बनाया हुआ है और सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाया था भाभी ने ये वाला। तो अब यहाँ पता है क्या हुआ, इन लोगों को बहुत ज्यादा लेट हो गया था, तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे इन लोगों का जाकर नंबर आया मेरठ ब्रांच वालों का। तो इतना जल्दी जल्दी इन लोगों का रैम वॉक करवाया कि किसी का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बाकी जितनी भी ब्रांचेस थी उनको जल्दी से जल्दी और धीरे धीरे ही करवाया था शुरू शुरू में, क्योंकि जो आसपास वाले थे। लेकिन मेरठ ब्रांच वालों का और जो उसके बाद आए थे सबका इतना जल्दी जल्दी करवाया कि किसी की भी ड्रेस प्रॉपरली समझ में नहीं आ रही थी। तो क्योंकि लेट हो गया था इसलिए, क्योंकि आने में बहुत ज्यादा लेट हो गया था। अब यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ भैया की मीटिंग का, जहाँ पर उनको भी प्राइज मिला था। अब यहाँ पर भैया को फर्स्ट प्राइज मिला है, और फर्स्ट प्राइज की मैं सच बताऊं तो अब तो आदत सी हो गई है यहाँ पर। अब यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर ये एरिया पड़ता है, तो यहाँ पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई थी इन लोगों की तरफ से। मुझे कंपनी का नाम प्रॉपरली मुझे ध्यान नहीं है कि क्या है, लेकिन ये जो सैनिटरी के जितने भी सामान वगैरह आते हैं ना, तो उससे रिलेटेड ही है। अब यहाँ पर इन लोगों ने कुछ सिंगर्स बुलाए हुए थे, डांसर्स बुलाए हुए थे, तो वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। अब स्टेज पर बारी थी भैया के जाने की, तो भैया को भी प्राइज मिल रहा था यहाँ पर। अब यहाँ फर्स्ट प्राइज मिल रहा था, तो यहाँ भैया की तारीफ में कुछ शब्द बोले गए हैं यहाँ, तो मैं वो आप लोगों के साथ एज इट इज शेयर करना चाहती मैं शिवा टेलर्स और अपने प्रशांत भाई अंकुश भाई के लिए केवल एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि आसमान में भी छेद करना संभव है, एक पत्थर तबियत से तो चलो यारो। तो ये हमारी वो पत्थर नहीं है, ये चट्टान है। इस चट्टान का हमें बहुत सहारा है। और प्रशांत भैया अंकुश भाई हमारे उन खास लोगों में से हैं जिन्होंने हमारे साथ अपने व्यवहार को, अपने संबंधों को केवल व्यापारिक नहीं रहा। आधी रात को, एक डायलॉग है कि आधी रात को भी बोलो तो मैं तैयार खड़ा हूं। इन्होंने उस बात को कहा नहीं है, साबित करके दिखाया है। निजी तौर पे भी, पर्सनली भी भैया ने हमसे पर्सनल इमोशंस के साथ व्यापार किया। इन्होंने कहते हैं व्यापार की नींव हमेशा से लाभ और हानि के मुद्दों पे टिकी होती है, लेकिन इन्होंने व्यापार की नींव रिश्तों के बेस पे रखी है। तो मैं प्रशांत भाई से कहूंगा कि एक बार 4 शब्द अपने छोटे भाई के लिए।
छोटे भाई धन्यवाद। चौथा रहेगा। महावीर भैया का भी धन्यवाद। अब यहाँ घर का काम निपटा कर मैं चली थी घर की तरफ, क्योंकि अभी तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। कोशिश तो पूरी यही थी कि 11 बजे आराम से निकल जाऊंगी, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम रहता है। ठंडा गर्म तो कुछ भी नहीं हो रहा, सही बताऊं तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि बिल्कुल आराम नहीं लग पा रहा किसी भी चीज में। ना एसी में पसीना सूख रहा है, ना पंखे में, ना कूलर में। अब यहाँ ये था कि इन भैया को मैंने फोन करके बुला लिया था। ये भैया हमेशा ही हम लोगों को लेकर जाते जब भी हमें कहीं दूर वगैरह जाना होता है बच्चों के साथ। तो ये हमें ये है कि आराम से छोड़ाते हैं, कोई दूसरी सवारी बिठाते नहीं है। 10-20 रुपए फालतू लेते हैं। ये है कि सेफ्टी हमारे लिए ज्यादा जरूरी होती है। हस्बैंड भी यही बोलते हैं कि भाई आराम से अपना जाओ, आराम से आओ। 10-12 रुपए फालतू ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इन्होंने घर पर छोड़ दिया था और मैं आकर बैठ गई थी घर पे। अब यहाँ कूलर लगने की तैयारी हो रही थी, इसमें बर्फ डाल दिया था, क्योंकि भैया हमारे यहाँ पर एसी नहीं है। तो यहाँ पापा ने भाई ने कूलर लगा दिया था। अब यहाँ ये मेरा छोटा भाई है जिसकी तबीयत खराब चल रही है, और सच बताऊं तो इसको आए थे पैरालिसिस के सिम्टम हाथ और दोनों पैरों पे, मतलब दोनों हाथों पे और दोनों पैरों पे इसको सिम्टम्स थे पैरालिसिस के, जिसकी वजह से इसकी हाथ की ग्रिप खत्म हो चुकी थी बिल्कुल। इसे चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ये तकरीबन 1 महीना घर पर ही रहा है, अपने जॉब वगैरह पर भी नहीं गया था। पर यह है कि अभी दवाई चल रही है, डॉक्टर ने अभी 6 हफ्ते की दवाई बताई है, और इसको कंटिन्यू करने के लिए तो अभी बस ये दवाई ही खाएगा और परहेज करेगा। अभी फिलहाल ये ठीक है। अब यहाँ अर्जुन घर पे आता रहता है, तो ध्रुव ने थोड़ा सा इसको देखा हुआ है, यूज टू रहा है, तो ये थोड़ा सा उससे जल्दी मिक्सअप हो जाता है, गोदी वगैरह में भी चला जाता है। तो यहाँ इन दोनों का प्यार मोहब्बत का एक सीन चल रहा था कि भाई ये इसको खिला रहा था, वो उसको खिला रहा था। एक बार कहा तो बार बार चिप्स ही खिलाया ही जा रहा था। नॉर्मली ध्रुव एकदम से मिक्सअप नहीं होता है घर पे जाके, क्योंकि मैं घर पर भी बहुत कम जाती हूँ और मेरी फोन पे भी घर पे बहुत कम बात होती है, इसीलिए थोड़ा सा ये कम ही जेल हो पाता है सबसे। अब यहाँ मैंने ये सूट मंगवाया था मीशो से। अगेन बहुत ही अच्छा सूट आया है। मंगवाया ये मम्मी के लिए था, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि डबल एक्सल साइज है, तो मुझे भी आ रहा है और मम्मी इस पे सिलाई मारकर पहन लेंगी। लेकिन ये आया मम्मी के लिए ही है, मम्मी ही पहनेगी, क्योंकि अभी 25 तारीख को उनको निकलना है। तो धीरे धीरे उनका सब सामान मैंने जोड़ लिया। कपड़ा बहुत अच्छा है, हल्का है फैब्रिक, बहुत ही प्यारा सूट लग रहा था पहनने के बाद। मम्मी कह रही थी कि इसे तो तू ही रख लियो। मैंने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे आने के बाद। अब यहाँ एक बार एक सूट ये मैंने मंगवाया है, खादी कॉटन का कुर्ता है विद दुपट्टा। पैंट और कुर्ते की फिटिंग मैंने पहनकर देखी थी, सच में बहुत ही अच्छी आई है। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सच में बहुत ही अच्छा प्यारा सूट लग रहा था मुझे तो अपने ऊपर। हालांकि मैं ये वाला फैब्रिक नहीं पहनती हूँ दुपट्टे की वजह से, लेकिन मुझे सच में पहनने के बाद बहुत प्यारा लगा था। लेंथ भी ठीक है इसकी, आप चाहें तो जीन्स पे डाल सकते हैं, जो भी जीन्स पहनते हैं, लेकिन जीन्स के कुर्ते थोड़े से अलग आते हैं। लेकिन सच में दोनों ही जो सूट्स मंगवाए थे, एक के साथ दुपट्टा है, एक के साथ दुपट्टा नहीं है, पर मुझे दोनों ही बहुत प्यारे लगे थे। अब यहाँ देखिए इसका कुछ लुक इस तरह का आ रहा था, मुझे पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगा ये। सूट्स के लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग यहीं पर ही खत्म होता है। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय बाय।